ओम नमः शिवाय। वेरी हैप्पी टू सी यू एवरीवन। 7 दिन की ये तपस्या खत्म होती है आज, और उसके बाद कल से 3 दिन की तपस्या एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरू होती है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पीएस्ट। जोर से बोलेंगे मेरे साथ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं इसे आसानी से अट्रैक्ट कर पाता हूँ, मैं इसे आसानी से ग्रो कर पाता हूँ, मैं इसे आसानी से मल्टीप्लाई कर पाता हूँ। मेरे साथ बोलिए, आई एम हैंडसम। चलिए पहले पैसे वाला बोल देते हैं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं इसे आसानी से ग्रो कर पाता हूँ, मैं इसे आसानी से मैनेज कर पाता हूँ, मैं इसे आसानी से मैं मल्टीप्लाई कर पाता हूं, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दूसरा अफर्मेशन बोलिए, आई एम हैंडसम। लड़कियां बोल सकती हैं आई एम ब्यूटीफुल। आई एम द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। मैं सबसे ज्यादा हैंडसम पर्सन हूं। सारे लड़के बोले हैंडसम, सारी लड़कियां बोले ब्यूटीफुल। मैं सबसे ज्यादा हैंडसम पर्सन इस दुनिया में हूं। मैं सुपर फिट हूं, सुपर हेल्दी हूं, सुपर रिच हूं। मैं सुपर फिट हूं, सुपर हेल्दी हूं, सुपर रिच हूं। मैं सुपर फिट हूं, मैं सुपर हेल्दी हूं, मैं सुपर रिच हूं। एक और अफर्मेशन बोलते हैं, मेरे सारे रिलेशनशिप्स मैजिकली इंप्रूव हो रहे हैं। मेरे सारे रिलेशनशिप्स मैजिकली इंप्रूव हो रहे हैं। मेरा हर एक रिलेशन मैजिकली इंप्रूव हो रहा है। वी हैव अ ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स, आई हैव अ ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए एवरीवन, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग। कोई 4-5 प्रश्न पूछ लीजिए। आज का 7th डे, आज हम सीखेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में। इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 ब्यूटीफुल, वेरी ऑसम। एंड 2-3 छोटे अनाउंसमेंट आपके लिए। पहला अनाउंसमेंट, आप में से हर एक व्यक्ति हमारे साथ एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि कल से शुरू हो रहा है उसमें भी जुड़ सकता है। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा सा शुल्क है जो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहें वो दे के आप आ सकते हैं। एंड एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 दिन का सेशन रहेगा, शाम को वही 8 से 9:30। All right, and this is going to be even more powerful. So each and every one of you can connect in advanced law of attraction. उसके पेमेंट लिंक्स वगैरह इसी वीडियो के नीचे है। सेकेंड इज 21 तारीख को सोल सर्चिंग रिट्रीट है पूना में। उसमें हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन एंड आपको एक हायर लेवल की एनर्जी से कनेक्ट करने का पूरा प्रोसेस है। यू विल एंजॉय दैट। अगर आप पुणे में हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं छोटे ग्रुप में जहाँ 40 लोग होंगे, 40 लोगों के ग्रुप में मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तीसरा अनाउंसमेंट, 1 और 2 नवंबर को दिल्ली में मैनिफेस्टेशन रिट्रीट है। 500 से ज़्यादा सीटें उसकी बुक हो चुकी है। अगर आप में से कोई भी उसका बेनिफिट लेना चाहे तो सीट्स आर फिलिंग फास्ट, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट। सवाल जो भी पूछे वो थोड़े से वैल्यूएबल सवाल हो, जो सभी के काम के हों, तो ही आंसर दिया जाएगा। हर एक प्रश्न नहीं पढ़ा जाएगा। एंड आपका सवाल का क्वालिटी अच्छा है तो ही आप पूछें। नेपाल से पे करना नहीं मिल रहा है सर। वही लिंक तो वही है, वहाँ पे पेमेंट आ रहे हैं नेपाल वगैरह के। एक सवाल है, हम कैसे पता करें कि हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंच रही है? हम कैसे पता करें? देखिए, जब आपकी ब्रह्मांड तक ऊर्जा पहुंचने लगती है तो सिंपल सी चीज है, आपके साथ कोई ना कोई रिजल्ट आने लगता है, चाहे छोटा ही आए, चाहे फीलिंग लेवल पे आए। जैसे जैसे आपकी फीलिंग शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ब्रह्मांड तक एनर्जी पहुंच रही है। और आपको देखिए, इस प्रोसेस में दिमाग लगाना भी नहीं है कि ब्रह्मांड तक ऊर्जा पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आपके छोटे थे आप, आपके पेरेंट्स ने कहा स्कूल जाओ, आपने दिमाग नहीं लगाया, आप चले गए बस। आपको पता नहीं था कि उसको, शुरू में छोटे थे तब बच्चे थे और पेरेंट्स कहते थे पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, बहुत अच्छा बनेगा पढ़ने। हमें एग्जैक्टली वो कोई चीज़ें समझ नहीं आती थी। मैं बड़ा आदमी बनूंगा, हमें नहीं पता था बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है, हमें नहीं पता था हम क्या कमाएंगे, कितना पहुंचेंगे। बस पेरेंट्स ने कहा चले गए। ऐसे ही अभी कोई गुरु कह रहा है, टीचर कह रहा है तो कर लो, हज़ारों गुरुज कह रहे हैं तो कर लो, किताबें कह रही है कर लो, शास्त्र कह रहे हैं कर लो। इसमें दिमाग क्यों लगाते हो कि अरे सर मैंने 5 मिनट मेडिटेट किया, मैंने 5 मिनट मैनिफेस्ट किया, ब्रह्मांड तक ऊर्जा पहुंची कि नहीं पहुंची? अरे सर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दी। तो ऊर्जा कभी दिखाई तो देगी नहीं आपको। ऊर्जा को तो महसूस करना होगा। जस्ट करते रहें। लोग कहते हैं किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ने से आपकी ग्रोथ होती है। पहली किताब पढ़ेंगे, इमीडिएट देखोगे, आंख खोल के किताब खत्म होने के बाद कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। 5, 10, 15, 20, 25, 50 किताबें पढ़ लेंगे, आंख बंद करके खोल के देखोगे, ऐसा लगेगा कुछ ग्रोथ हुई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। ये आपकी हॉबी बना लें पढ़ना। आप देखोगे कि एक दिन आप कहीं पे बात करेंगे और लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी किताबें पढ़ने से आपकी जो नॉलेज, आपके ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो आपकी तर्क शक्ति बढ़ी, उसके कारण आप दुनिया जीतने लग जाएंगे। तो बस ऐसे ही है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति है जिसे आप डेवलप कर रहे हैं, और इस शक्ति को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा बहुत ही बढ़िया होगा। सर आपने स्क्रिप्ट बनाने के लिए बोले थे, आई कंप्लीटेड दैट स्क्रिप्ट। ऑसम दिया, कंग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस।
सर आप हमेशा की तरह सुदर्शन लग रहे हैं, मतलब क्या है सुदर्शन? स्टडी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करें? वैसे ही जैसे बाकी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, इतने परसेंट मेरे को मार्क्स लाने हैं, इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, या ये चाहिए मुझे स्टडी में, इस तरह का लेवल चाहिए, इस तरह का अवार्ड चाहिए, बस कोई टारगेट बनाएं और उसके हिसाब से काम करें। आज सुंदरकांड किया, बहुत अच्छा लगा। सर फर्स्ट टाइम गाइडेड मेडिटेशन किया था, उस दिन मैंने क्लिनिक पे टोटल किया तो 777 आया, उसी दिन मैंने कुछ खरीदा तो 777 का बिल आया। प्लीज़ एक्सप्लेन सर व्हाट इज़ इट? साधना जी, इसमें एक्सप्लेन करने की क्या बात है? जाइए इंटरनेट पे डालिए 777 आया तो क्या हुआ। 7 नंबर किसका नंबर है? केतु का नंबर है, राहु केतु, हाँ केतु का नंबर है, यानी शरीर का नंबर है। 777 आपको बहुत सारे सिग्नल्स देता है कि आपके शरीर को स्वस्थ रखें, आपके शरीर को प्योर रखें। 777 ये भी इंडिकेशन देता है कि जितना जितना शुद्ध आपका शरीर होगा, जितना शुद्ध आपका आचरण होगा, उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल सकती है। जितने ज़्यादा आप शरीर से एक्शन लेंगे, जितना ज़्यादा आप भाग दौड़ करेंगे, ये एक्शन ये भी कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग दौड़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें किसी चीज़ पे। जितना आप शारीरिक परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट आता रहेगा। 777 आपको ये भी कहता है कि आप आप अपनी ऊर्जा को अगर किसी भी ऐसे काम में लगाएंगे जहाँ से हज़ारों लोगों के शरीरों को बेनिफिट पहुँच सकता है, कोई भी ऐसा काम जिससे शारीरिक बेनिफिट लोगों को पहुँच सकता है, जैसे हीलिंग, मेडिकल या और भी कोई चीज़, तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 777 इन चीज़ों को, मेरे अंडरस्टैंडिंग में इन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। सर आई वॉन्ट टू ओवरकम OCD फॉर 20 ईयर्स, सो प्लीज़ हेल्प मी। OCD इज़ अ मेंटल पैटर्न है। मैंने आपको बताया था कि मेरा MRCF कोर्स दैट हेल्प्स पीपल विद OCD एंड मेनी ब्रेन डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, मनी प्रोग्रामिंग, वेल्थ प्रोग्रामिंग और कई सारी चीज़ों से रिलेटेड वो प्रोग्राम आप ले लीजिएगा। वहाँ पे आपको OCD से रिलेटेड और कई सारी चैलेंजेस से रिलेटेड आपको हेल्प हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए अब दोस्तों, सर कौन सी बुक पढ़ें? इंटरनेट पे सर्च करें, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कोई सी भी पढ़ें। सेल्फ हेल्प के रिलेटेड जो टॉप बुक्स हैं वो बार बार आपको दिखती रहेगी, किसी भी बुक स्टोर पे जाएंगे वो बुक वाला ही आपको गाइड कर देगा। सर आई पेड फॉर एडवांस मैनिफेस्टेशन बट नॉट रिसीव्ड एनी फर्दर कम्युनिकेशन फॉर अपकमिंग 3 days इवेंट। चंद्रकांत जी आ जाएगा, डोंट वरी, रिलैक्स रहें। आपको रिसीट आ गई होगी पेमेंट की आपके ईमेल पे। अभिमन्यु 7वां द्वार तोड़ना क्यों नहीं सीख पाया? क्योंकि नींद में भी सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा था। अभिमन्यु इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि नींद में अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया। सुभद्रा जी सो गई, और सुभद्रा जी जब सो गई तो अर्जुन को लगा अरे अभी तो मैंने चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया, इसको तो नींद आ गई। तो आगे की विद्या अर्जुन ने बोली नहीं, आगे की विद्या बोली नहीं, तो अभिमन्यु ने सुनी नहीं तो वो तोड़ना सीख नहीं पाया। मेरी लाइफ 2024 से बेकार हो गई है, हर चीज छूट गई, जॉब, फैमिली, फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, सब चीज खत्म। और 2025 खत्म होने वाला है और एक दिन भी ठीक नहीं गया। आलिया जी। हम्म हाँ, आलिया जी का जीवन 2024 से बहुत बेकार हो गया है ना। आलिया जी तो आप डिसाइड कीजिए उसको अच्छा करने का। मैं आज अभी थोड़ी देर पहले, ये प्रोग्राम शुरू होने के 10 मिनट पहले, मैं मेरी टीम से बात कर रहा था। मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक और पावर काम करती है, अगर वो पावर आपने ऐड कर दी तो सब कुछ आपके हिसाब से काम करना होगा। और मैंने मेरे जीवन से भी देखा कि जो मैंने बोला वो बिल्कुल सत्य था, और ये है पावर ऑफ डिसीजन। ऑलराइट, इसको आपको समझना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिसीजन का महत्व क्या है? डिसीजन का मतलब है कि मुझे, देखिए, एक तो होता है डिजायर, एक होता है बर्निंग डिजायर। जहां बर्निंग डिजायर आ गई कि भाई मैं 10 करोड़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अब 10 करोड़ चाहिए ही चाहिए, ये बर्निंग डिजायर है। जैसे ये बर्निंग डिजायर होती है, इसको एक पागलपन वाला डिसीजन बना लो कि ये अब होगा, इस डेट तक होगा, ये होगा, आई वॉन्ट दिस, इसके पहले मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, इससे कम पे मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, इससे कम पे मैं रुकूंगा नहीं, इससे कम पे मैं थकूंगा नहीं, इससे कम से पहले मैं छोड़ूंगा नहीं। जब डिसीजन का मतलब ये नहीं होता अरे सर मैं डिसाइड करता हूं कल से किताब पढ़ूंगा और फिर कल नहीं कर पाए, वो डिसीजन नहीं होता। डिसीजन मतलब डिसीजन होता है। मैंने जैसे ये 7 दिन आपको करने का डिसीजन लिया, तो मैं 7 दिन का ये सेशन डिलीवर कर रहा हूं। डिसीजन में इफ एंड बट, ना नुकर कुछ नहीं होता है। ओके, डिसीजन मतलब आई हैव डिसाइडेड टू डू इट एंड आई एम डूइंग इट, ये होता है डिसीजन। आई हैव डिसाइडेड टू डू इट, फिर मैं कभी करूं कभी ना करूं, फिर वो डिसीजन नहीं है। मैंने अभी अभी एक संकल्प लिया है, 1008 सुंदरकांड के पाठ करूंगा, और उसमें से हमारे 18 हुए हैं, अभी 990 मुझे करने हैं। कैसे करूंगा? बट मैंने डिसीजन ले लिया तो मैं कर दूंगा। मैंने रिजर्व कर दिया है एक डेट जिसमें 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक, करीब 40 दिन बीच में जो रहेंगे इस पूरे पीरियड में, वो 40 दिन में रोज सुबह 2 सुंदरकांड के पाठ, शाम को 2, और 160 सुंदरकांड के पाठ मेरे वैसे हो जाएंगे एक बार में, एक ही महीने में। ऐसे करते करते मैंने 2 साल का समय लिया है, 2 साल में मुझे करना है, कर दूंगा मैं। अगर नॉर्मल हर वीक में एक किया तो मुझे 20 साल लगने वाले, लेकिन मैंने डिसीजन लिया है कि 2 ही साल में करना है, और मेरी प्रयास है कि 1 ही साल में हो जाए। डिसीजन 2 साल का है, प्रयास 1 साल का कोशिश करेंगे।
तो जब मुझे करना है तो डिसीजन ले लिया, करना है, दैट्स इट। अब ये तो हो गया, चलो एक सर इसमें तो आपका मन है तो आपने कर दिया। अब मैंने जीवन में जितनी भी चीजें अचीव की है, चाहे वो घर, गाड़ी, बंगला, चाहे कोई लैंड, ये वो कुछ भी हो, डिसीजन से आई है कि इस डेट को ये डिसीजन हो जाएगा, और फिर मैंने वो डेट डिक्लेयर कर दी लोगों को, फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर ताकत लगाना शुरू कर दिया, उसके ऊपर ही सोचना शुरू कर दिया, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, उसके ऊपर सोचना, बोलना, अरे मैं इस तारीख को ये कर रहा हूँ, इस तारीख को ये कर रहा हूँ, 12 जनवरी 2030 को मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर चुका हूँ, 1 लाख लोगों का एक सिंगल सेमिनार हो रहा है जिसमें आप सभी लोग आ रहे हैं, सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। जहां बोल दिया, डिसीजन ले लिया, वहां पे करना चालू हो जाता है और कुछ ना कुछ हो जाता है, यूनिवर्स कुछ ना कुछ कर देता है। ओके सर, एक सवाल है प्लीज, क्या टेलीपैथी सच में काम करती है? 1000% काम करती है, 1000% काम करती है। लव यू बीएसआर सर। सर किसी की हैबिट को कंटिन्यू कैसे रखें? किसी भी हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए उसी तरह का वातावरण, उसी तरह के लोग, उसी तरह की चीजें बार 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 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और आपके लिए सूचना, अभी 3 दिन का एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। 3 दिन का एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सभी लोग जरूर अटेंड करें। अभी तक आप में से करीब 350 लोगों ने उसके लिए रजिस्टर किया है, 360 लोगों ने, और मैं चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोगों ने नहीं किया है वो जरूर कर लेगा, मत छोड़िएगा। छोटे से पैसे के कारण हमने तो क्या, आपकी मर्जी हो वो पे करके आ जाइए, उससे उस अमाउंट से हमारे को ऐसे मतलब हमारा ऑफिस का भी खर्चा नहीं निकलेगा। सो आई जस्ट वांट टू से वी हैव ऑलरेडी पुट इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू मार्केट ऑल दीज प्रोग्राम्स। आप इसका पूरा बेनिफिट ले लीजिए। और एक और आपके लिए सूचना, अगले वीक, मतलब ये कब तक चलेगा, आज 16 तारीख है ना, 17, 18, 19, 20 तारीख से 7 दिन का एक और प्रोग्राम चालू हो रहा है जिसका नाम है मिशन मल्टी मिलियनेयर। मिशन मल्टी मिलियनेयर, ये प्रोग्राम भी इवनिंग में है, 8 से 9:30 ही है, मेरे साथ लाइव ही है, ठीक है। एंड उस प्रोग्राम को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वो भी फ्री है, आप लोगों के लिए ओपन टू ऑल है, जिनको भी अपनी मनी मैनिफेस्टेशन को बढ़ाना है और बिलियनर्स की तरह सोचना। वहां पे मैनिफेस्टेशन की एक भी टेक्निक नहीं सिखाऊंगा, वहां सिर्फ ये सिखाऊंगा बिलियनर्स कैसे सोचते हैं, बिलियनर्स की पावर क्या होती है, बिलियनर्स का आइडियाज क्या होता है, उनका दिमाग कैसे काम करता है, उनका दिमाग कैसे खुलता है। ओके, वो बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, 7 डेज का रहेगा, वो भी बैक टू बैक, एंड बड़ा मजा आएगा, आप लोगों को जरूर करिएगा, ठीक है। सो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। लिंक आप जिस ग्रुप में है, जहां पे अभी आपको आ रहा होगा, वहीं पे आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोस्ट प्रॉब्ली इसी चैनल पे रहेगा, नहीं तो हमारा सुपरस्टार बीएसआर या कोई दूसरा चैनल होगा उस पर होगा, जहां पे भी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और लोगों को शेयर कर दिया कीजिए। पहले ठीक नहीं चल रहा था, अब जब से आपसे कनेक्ट हुआ हूं मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, दैट्स ग्रेट देयर। सर क्या आप टेलीपैथी सिखाओगे? पैसे दोगे तो ज़रूर सिखाऊंगा, है ना। कई सारी चीज़ें दोस्तों नहीं सिखाऊंगा फ्री में, बिकॉज जितनी आपने सीख ली है पहले उनको अप्लाई कर लो फ्री में, और बाकी की आगे की सारी चीज़ें पेड कोर्सेज में है। एंड क्योंकि दोस्तों ये प्रोग्राम करने का बहुत पैसे लगते हैं, बहुत खर्चा लगता है। आप में से हर आदमी ने ये ऐड देखे होंगे, हमने 20 लाख रुपए पिछले 1 महीने में जितने भी फ्री प्रोग्राम हुए उनमें उनके लिए 20 लाख रुपए के ऐड किए हैं। वो एडवर्टीजमेंट से आपको पता चलता है, उस एडवर्टीजमेंट के बाद आप आते हो, राइट। 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद कितने लोग आ रहे हैं? 1500 लोग, राइट। कभी किसी दिन 3000 आए, किसी दिन 2000 आए, किसी दिन 1500 आए। ये इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो कुछ प्रोग्राम्स के हम पैसे लेते हैं, जैसे MRCF मैंने बोला 25,000 रुपये का प्रोग्राम है। जितने भी लोग उसे करते हैं उनकी लाइफ को एक ऐसा टर्न मिलता है, जैसे अभी आपने कहा किसी ने OCD है, एक बच्चा जो 14 साल मतलब 2014 से जिसको OCD था, डिप्रेशन था और दवाइयों पे था, उसकी दवाइयाँ छूट गई, OCD खत्म। एक लेडी जिनको अस्थमा था बचपन से, ऑलराइट, बचपन से अस्थमा था और वो 55 साल की हो गई, तब तक दवाइयाँ खा रही थी, एंड पूरा ये ब्रेन प्रोग्रामिंग शिफ्ट हुआ, छूट गया। एक मैम जो एक 1.5 महीना पहले 6 कदम 10 कदम भी नहीं चल पाती थी ठीक से, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी, घुटने में इतनी प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई। एक लेडी जिनके पास पैसे, मतलब हमारे साथ ऐसे उनकी थेरेपी चल रही थी और वो भयंकर रो रही थी कि सर पैसा ही नहीं है अगले महीने कुछ भी कहीं पे खर्चा करने का। एंड उस एक थेरेपी सेशन के बाद, जब MRCF उन्होंने किया, एक थेरेपी सेशन के बाद जब वो वापस आई हमारे पास मिलने 1 डेढ़ महीने बाद, तो मतलब आई थिंक 3 महीने बाद आई वो वापस, 3 साढ़े 3 महीने बाद जब वो वापस आई, शी वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा सर मैंने पहले, उन्होंने कहा 5 लाख कमाए, फिर उसके बाद 2 महीने बाद वापस आई, सर 11 लाख रुपए कमाए। आज की डेट में 1 साल के आसपास, नहीं 8-9 महीने हुए, शी हैज़ अर्नड ऑलरेडी 40 लाख रुपीज़। 62-63 ईयर ओल्ड लोग हमारे साथ जो कई जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इन चीज़ों से प्रेरित होकर चीज़ें शुरू की और आज उनमें से एक पिछले 2 साल में 60 लाख रुपए कमा चुके हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं दोस्तों जो बहुत नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं सपना दिखाते कि आप भी आओगे और आप भी 60 लाख कमाओगे, लेकिन हाँ, आपके जो भी दुख दर्द हैं, परेशानियां, वो ब्रेन से रिलेटेड है सारी। आपको आपके ब्रेन में प्रोग्राम मिसिंग है तो फिर वो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए MRCF के प्रोग्राम में हम काफ़ी चीज़ें आपको सिखाते हैं, उसके बाद के और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो आप आ सकते हैं जैसे जैसे आपको अच्छा लगे, एंड आप करते जाएँ। MRCF कब और कहाँ होता है? ऑनलाइन होता है, जैसे अभी ये ऑनलाइन चल रहा है वैसे ही ऑनलाइन होता है, और उसका जो भी शेड्यूल होगा आपको बता दिया जाएगा बाद में। सर प्लीज़ डू समथिंग लाइक मिशन मल्टी मिलियनेयर फॉर स्टूडेंट्स। शारदा जी, स्टूडेंट के लिए ही है और बड़ों के लिए भी है मिशन मल्टी मिलियनेयर। स्टूडेंट के लिए अलग से क्या करूँ? माइंडसेट तो बिलियनेयर का, चाहे स्टूडेंट सुने चाहे सीनियर सुने, सबका एक ही होता है। चलिए, अब आज
हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच नहीं, मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ, इस प्रोग्राम का आज अंतिम दिन है और कल से एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्राम का शुरुआत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन काम करता है और विजुअलाइजेशन कितनी ज़्यादा बड़ी शक्ति है, किस लेवल की शक्ति है और विजुअलाइजेशन से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ऑलराइट, सो दोस्तों, क्या है विजुअलाइजेशन, कैसे काम करता है विजुअलाइजेशन, आइए जानते हैं, समझते हैं। हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखी। हमने 7 दिनों में एक बार काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। एक बार क्विकली रिवाइज कर लें, क्या-क्या आपने सीखा है? आप लोग बताएं चैट विंडो पे आपने क्या-क्या सीखा है? ऑलराइट, क्या-क्या सीखा है? आई लाइक योर स्टार्टिंग सॉन्ग, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। हेलो सर, हाउ टू जॉइन पुणेज प्रोग्राम फॉर 21 सितंबर। देखिए, आप में से किसी को भी पुणे का प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करना है, मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। उसके लिए पेमेंट लिंक्स हैं और वो ये जो वीडियो चल रहा है ना, अभी यूट्यूब पे चल रहा है, आप देख सकते हैं यूट्यूब की स्क्रीन। इसी में वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करते ही आपको सारे प्रोग्राम्स के ये लिंक आ जाते हैं। जैसे पुणे के प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक ये रहा, एडवांस माइंड पावर के प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक ये रहा, दिल्ली की रिट्रीट का रजिस्ट्रेशन लिंक ये रहा। तो उसी के नीचे हैं सारे, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार में ये समझ लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े लिंक कहाँ है। कोई भी लिंक होगा वीडियो के नीचे ही आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने 55/5 की टेक्निक सीखी। हमने सीखा कि कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो लिखते समय पॉजिटिव में लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है। आप में से हर एक आदमी को लिखते समय क्या कहते हैं, लिखते समय अपने परिवार वालों को इंक्लूड करना है, फीलिंग वर्ड इंक्लूड करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा हमने देखा कि लिखना है तो येलो पेपर पे लिखना है, रेड पेन से लिखना है, एरोज बनाने हैं, उस पे ऊपर आपकी फोटो, पिताजी वगैरह की फोटो लगा सकते हैं, स्वास्तिक वगैरह जैसा धार्मिक कोई चिन्ह बना सकते हैं, उस पर फ्रेग्रेंस लगा सकते हैं, उसके 3 कॉपी बना के एक बेडरूम में लगा सकते हैं, एक को जला सकते हैं और एक को भगवान के मंदिर में रख सकते हैं। जिसको जलाया गया उसको आप पौधों में पानी को डाल सकते हैं और पानी में डाल के पौधों में डाल सकते हैं। ऐसे ही हमने और भी कई सारी चीज़ें टेक्निक देखी। जैसे कल हमने सबसे प्यारी रामबाण टेक्निक समझी, कौन सी थी वो, ट्विन हार्ट, नहीं सॉरी ट्विन हार्ट मेडिटेशन आज इस सेशन के पहले हुआ था। सो हमने सबसे पावरफुल टेक्निक सीखी एंड दैट वाज लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने आज लाइफ स्क्रिप्ट लिखी। जिन्होंने लिखी बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं लिखी गॉड ब्लेस यू। देखिए, भगवान ये प्रोग्राम आप तक ऐसे ही नहीं पहुंचा रहा है। देयर इज अ बिग 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 पर्पस, ऑलराइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट 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 एंड कैंसिल कैंसिल कैंसिल? कट 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 और कैंसिल 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 का मतलब है कि अगर आप दिन रात आप ऑर्डर दे रहे हैं, ब्रह्मांड को ऑर्डर दे रहे हैं, भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं, एंड ब्रह्मांड और भगवान को आप हर बार जब सोच रहे हैं तो ऑर्डर दे रहे हैं, जब जब आप सोच रहे हैं, जब जब आप बोल रहे हैं, तब तब आप ब्रह्मांड को ऑर्डर दे रहे हैं। इसीलिए ये जो कट 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 ये है जब आपसे मुंह से कुछ भी गलत निकल गया, राइट, तो ही, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे हमारी मजाक मजाक में कई चीज़ें गलत निकलती है। I'll do that, alright? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैठे हुए थे और मैंने ऐसे ही कहा, मैंने टीम को कहा टारगेट है ना, मैंने कहा तुम लोगों के ये टारगेट है। सारी टीम कह रही थी हाँ सर बिल्कुल करेंगे ये वो। मैंने कहा अगर नहीं कर पाए ना, तो मैंने ऐसे मजाक में, मेरे टीम मेंबर एक है, मैं ऐसे कभी कभी हंसते हंसते कह देता हूँ, मैंने कहा यार अगर इस डेट को इन सबके टारगेट अचीव ना हो ना, तो एक एक फांसी का फंदा यहाँ लटका देना उस डेट को, ठीक है, ऐसे मजाक मजाक में बोला। और फिर मैंने एक सेंटेंस और बोल दिया उसके बाद, मैंने कहा ना लेकिन तुम्हारे टारगेट अचीव नहीं हुए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं लीडर हूँ, तो लीडर पहले लटकेगा फिर तुम लोगों को लटकना पड़ेगा। इतनी सी देर में मैंने कहा क्या बोल रहा हूँ पागल, मजाक मजाक में हम सब हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, कट कट कट, राइट, नहीं नहीं भाई साहब, हम जिंदा रहेंगे, हम पूरी दुनिया बदलेंगे, हम पूरी तरह से पावरफुल तरीके से रहेंगे। सो ये रियलाइजेशन जैसे ही हुआ कि हमारे मुंह से एक गलत कमांड निकल गई, कभी कभी ऐसे मजाक में निकल जाती है, और स्पेशली उस समय हमारी सबकी एनर्जी बहुत हाई थी। उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड दिमाग नहीं लगा रहा है, हमारी एनर्जी बहुत हाई थी। क्यों? क्योंकि हमने भगवान की आरती की, मेडिटेशन किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, एंड उसके बाद ऐसे ही 15 मिनट हमारा इस प्रोग्राम के शुरू होने के पहले हम बैठे थे और ऐसी नेगेटिव बात चल रही। देखिए, ऐसे कई सारे शब्द हम नेगेटिव बोल देते हैं, उनको पकड़ना है और पकड़ के उन्हें कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कट कट कट, इसी तरह से हमने हाउ वंडरफुल देखा कि आप में से किसी को भी कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाए, कोई भी दुनिया में बुरा हो जाए, तो आप हाउ वंडरफुल बोल सकते हैं। 369 की आपने बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक सीखी। इसके अलावा आपने और क्या टेक्निक सीखी? वाटर मैनिफेस्टेशन सीखा, एयर मैनिफेस्टेशन सीखा। मैंने आपको बताया क्लटर क्लियर करो, घर में से सारा कचरा बाहर निकालो धीरे धीरे। हमने देखा कि वॉलेट को आप बहुत ही ज़्यादा प्योर रखो, क्लीन रखो, सिर्फ उसमें पैसे रखो, पैसे भी सीधा करके रखो, वॉलेट में और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए पैसों के अलावा। क्रेडिट कार्ड 1-2 हो सकते हैं, अगर ज़्यादा कार्ड वगैरह हैं तो उसके लिए 2 वॉलेट रखो, एक बैग में रख सकते हो जिसमें रोज़ काम आने वाला है वो पॉकेट में रख सकते हो, उसमें किसी तरह का फालतू कोई डॉक्यूमेंट ना हो। पैसों का घर बनाओ, पैसों की एक ड्रॉर अलग से हो, पैसों से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे रखी जाए, सोना चांदी जो भी है आपके। सो इस तरह की बहुत सारी हमने छोटी छोटी चीज़ें की, और आज हम लोग टेक्निक सीखेंगे कि कैसे हम विजुअलाइज करें। सर, लाइफ डिज़ाइन में एक से ज़्यादा विश कर सकते हैं क्या? सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट विश के लिए ही लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज यूज़ करें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना करें। सावित्री डांडेकर, आई हैव पेड फॉर नेक्स्ट 3 डेज के अमाउंट बाई जीपे ना। अच्छा, आपने जीपे से किया है, हमारे जीपे पे मत कर देना, जो हमने लिंक दिया बस उसी से पेमेंट करना है आपको, है ना, बाकी और किसी तरह कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, सो लेट्स गो। अब बात आती है विजुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन के नियमों की।
विजुअलाइजेशन क्या है, कैसे काम करता है, इसके नियम क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग विजुअलाइज करते हैं गलत तरीके से करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं आता है। व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूं मैं अपना। सो व्हाट इज विजुअलाइजेशन एंड व्हाई इट वर्क्स। विजुअलाइजेशन मतलब मेंटल इमेजेस क्रिएट करना। मैंने एक दिन आपको एक स्टेटमेंट बोला था, वट एवर यू विजुअलाइज, वट एवर यू वोकलाइज, वट एवर यू इमोशनलाइज, यू एक्चुअलाइज। जो आप विजुअलाइज करते हो यानी जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप बार बार महसूस करते हो, वही आप अपनी जिंदगी में बार 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 क्रिएट करते हो। विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज इक्वल्स टू एक्चुअलाइज। विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज इक्वल्स टू एक्चुअलाइज। ठीक है, तो अब इसमें वोकलाइज पे हमने बहुत बात कर ली कि भाई जो बोले वो सही बोले, सही तरीके से बोले, नहीं तो कमांड चली गई, ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर हो गया तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, फिर आएगा तो दिक्कत आएगी। इमोशनलाइज के ऊपर भी हम बात कर पाएंगे। यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ फीलिंग वर्ड। फीलिंग के ऊपर काम करता है, सिर्फ आपके शब्दों पे ही काम नहीं करेगा। और हमने ये भी देखा कि दिन भर आपकी फीलिंग और वाइब्रेशन अच्छी हो, ऐसा नहीं कि 5 मिनट एक्टिविटी कर ली और दिन भर आपने बकवास, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कितने भी नेगेटिव हो दिन भर, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क कि सुबह सुबह आप उठ के भगवान के मंदिर में जाके सुंदरकांड का पाठ आपने कर लिया और दिन भर आप नेगेटिव हो। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इट इज एज गुड एज दैट आपने 1 घंटा सफाई की और 23 घंटा गंदगी की। आपको 23 के 23 घंटा सफाई रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी जिंदगी अच्छी होगी। तो अब देखिए, विजुअलाइजेशन यानी मेंटल इमेजेस क्रिएट करना। तो कई लोगों को मैं विजुअलाइजेशन की बहुत सारी चीजें हैं जो आप सभी को जाननी है। लेट मी जस्ट शेयर विद यू माय व्हाइट बोर्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन। दोस्तों, आई एम श्योर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है और इसीलिए शायद आप 7वें दिन तक कंटिन्यू बने हुए हैं। एंड दोस्तों, यही मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो सिंसियर सोल्स होती है ना, वो लास्ट तक टिकती हैं। जो ऐसे ही होते हैं, जैसे हम पहले दिन आते हैं तो पहले दिन इस प्रोग्राम में 3700 लोग थे, अब 2000 लोग छट गए हैं। राइट, उन्होंने 1 दिन देखा, 3 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा। अब जो आप में से सबसे सिंसियर 1600-1700 लोग हैं, वो रोज आ रहे हैं एंड पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं। सो दैट इज एन अमेजिंग थिंग। सो यू आर अमेजिंग, यू आर ऑसम, आई लव यू। अब जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो विजुअलाइजेशन में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड दैट इज स्क्रीन शेयर है। भाई तुम लोगों ने नहीं किया है क्या? स्क्रीन शेयर्ड है मेरी। जय श्री राम, 1 मिनट का समय दीजिएगा। क्या बात हो गई, मेरा बोर्ड काम नहीं कर रहा। जय हो दुनिया का नारा, जमे रहो मंजिल का इशारा, जमे रहो। नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन के बाद आपको कैसा दिखाई देता है बताइएगा। कैन यू सी माय स्क्रीन टीम? इज माय स्क्रीन विजिबल ओवर देयर? कहाँ गया? यहाँ पे हूँ ना। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? एक बार देखता हूँ। इज माय स्क्रीन विजिबल टीम? इज द स्क्रीन विजिबल? ओके, कहाँ दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। नाउ इट इज विजिबल, या नाउ आई कैन सी इट। ठीक है, चलिए अब हमारा विजुअलाइजेशन के कुछ नियम हैं। देखिए, सबसे पहला तो प्रॉब्लम है कि लोग विजुअलाइज सही से करते ही नहीं है। विजुअलाइज यानी छवियां क्रिएट करना, माइंड में छवि क्रिएट करना किसी चीज की। तो लोग विजुअलाइज ठीक से करते नहीं है, और जब लोग ठीक से विजुअलाइज करते नहीं है तो उनको रिजल्ट आते नहीं है। विजुअलाइजेशन के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, और वो नियम आप सभी को पता होने चाहिए बिफोर यू प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो विजुअलाइज कर ही नहीं पाते, उनको इमेजेस ही नहीं आती है। तो वो कैसे इमेजेस लाएं? उसका सीधा सा तरीका है सी एंड एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप इमेजिन करोगे। आप इमेजिन नहीं करोगे, आप वैसा कोई वीडियो देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कहा कि हम सब लंदन में हैं। अब आपको लंदन कैसा दिखता है ये समझ में नहीं आ रहा है, या विजुअलाइज नहीं हो रहा है। या मैं आपको कहूँ इमेजिन करो कि आप रोल्स रॉयस कार में बैठे हो और आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। या मैं आपको बोलूँ कि आपने अपना प्राइवेट जेट लिया है और आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है? सी करना है। क्या करना है आपको? जाना है कहाँ? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पे आपको बात करना है माय लंदन सिटी टूर। मान लो आपने लंदन सिटी टूर डाला, तो लंदन सिटी टूर में फिर यहाँ पे कुछ वीडियोस आएंगे। उन वीडियोस को आप देखो कि लंदन की स्ट्रीट्स कैसी दिखती है, क्या दिखती है, फर्स्ट टाइम इन लंदन, यू नो। सो क्या कैसा दिखता है ये लंदन। लंदन सिटी टूर पूरा आपने यहाँ पे देखा, एंड जब आपने लंदन सिटी टूर देखा तो अब आपको समझ में आया लंदन ऐसा दिखेगा। तब आप आंख बंद करके जब विजुअलाइज करोगे तो रात में लंदन कैसा दिखता है, दिन में कैसा दिखता है, बंकिंगम पैलेस के सामने की स्ट्रीट कैसे दिखती है। आपने इस तरह से विजुअलाइज किया। अब आपको देखना है कि प्राइवेट bought my first private jet।
ठीक है। अब मान लो अगर आपको ऐसा देखना है कि प्राइवेट जेट लिया है और उसके बाद की फीलिंग कैसी है, तो सरप्राइज माय फैमिली विद प्राइवेट जेट 35 मिलियन सेलिब्रेशन, राइट। अब जैसे 35 मिलियन सेलिब्रेशन, अब इस तरह का मैं वीडियो देखूंगा कि ये प्राइवेट जेट इस बंदे ने खरीदा, ये प्राइवेट जेट खरीदते समय इसने कैसे फोटोज खिंचवाई, किस तरह की फीलिंग्स इसको आई, किस तरह की चीज़ें इसको आई। जैसे ये पूरा फैमिली जा रही है, तो फैमिली जाके फिर प्राइवेट जेट में कैसे खाना खा रहे हैं, प्राइवेट जेट में ये लोग कैसे बैठे हैं, किस तरह से केक कट कर रहे हैं प्राइवेट जेट के अंदर, और प्राइवेट जेट में कैसे पहुंच रहे हैं, प्राइवेट जेट से नीचे कैसे उतर रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ें हमने देख के अब हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो विजुअलाइजेशन का सबसे पहला चीज़, अच्छा कई बार आपको मान लो आपको कोई कार 5 स्टार लाइफ कुछ भी विजुअलाइज करना है, तो आप उस 5 स्टार होटल में चले जाएं, आप उस कार कंपनी में चले जाएं, आप उसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए चले जाएं, आप अपने आप को फील करें दैट आई एम मोर देन इनफ, एंड मैं ये कर सकता हूं, ये आ सकती है मेरी जिंदगी में। हमने 3 बिलीफ पढ़े, कौन सा? आई एम नॉट इनफ, आई एम मोर देन इनफ एंड आई एम इनफ। ये 3 बिलीफ है, तो हम कहते हैं आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ। बोलिए मेरे साथ सभी लोग, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ, बोलिए। सो हमने क्या किया, या तो उस होटल में जाके एक्सपीरियंस किया कि वो होटल कैसी है, या हम उस जगह पे गए किसी और का वीडियो देख के या इंटरनेट से कोई वीडियो देख के हमने देखा कि हाँ ऐसी दिखती है। फिर जब आएगा लंदन सिटी कैसी दिखी, अच्छा ऐसी, हमने देखा अभी लाल कलर की बस है, सिटी में वो वाटर फ्रंट है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो पहला तो कोई भी इमेज आप विजुअलाइज करनी है, उस इमेज को इंटरनेट पे या किसी भी तरह से देखें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप देखते हैं तब आप उसको क्लियर विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ ऐसी लाइफ चाहिए। यू नो, जब मैं विजुअलाइज करता हूँ कि 1000 लोग मेरे सामने हो, तो मैंने दो चार स्पीकर्स के ऐसे इवेंट अटेंड किए हुए हैं जहाँ पे 25-25 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, 50-50 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, एंड वो पूरा स्टेडियम कितना हाउसफुल है, एंड उस तरह की एनर्जी को हमने एक्सपीरियंस किया है, तो हम वो विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, एंड इसीलिए दैट्स माई वे। सो सी एंड एक्सपीरियंस, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज विजुअलाइज हो गया। अब विजुअलाइज में अगेन, विजुअलाइज शुड बी डन बेस्ड ऑन फीलिंग। अब कई लोगों को मैं कहता हूं भाई आपको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और आदमी यहां से बैठा हुआ है, 10 करोड़ आ रहा है, मैं बोल रहा हूं उसको 10 करोड़ आ रहा है, और वो ऐसे बैठा है। अरे भाई सच में 10 करोड़ आएगा तो ऐसे बैठेगा? नहीं, सच में 10 करोड़ आएगा तो शायद वो फीलिंग चेहरे पे चाहिए, वो ब्रीदिंग पैटर्न वैसा चाहिए। ऐसा नहीं 10 करोड़ आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है, रोल्स रॉयस आ रही है, ये वाला पैटर्न अगर हुआ तो कभी आपका विजुअलाइजेशन काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आपने पिक्चर तो दिखाई, सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है लेकिन इस पिक्चर से रिलेटेड बॉडी में कुछ हलचल क्यों नहीं है? इसका मतलब है तू जो पिक्चर दिखा रहा है वो झूठ है। क्योंकि अभी जब आप विजुअलाइज कर रहे हो सोच समझ के, तो उस समय कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को बोल रहा है विजुअलाइज कर, और सबकॉन्शियस कहेगा लेकिन ये तो झूठ है। क्यों? क्योंकि बॉडी में तो ऐसी फीलिंग ही नहीं है। भाई रात को सपना देखते हो तो बॉडी में साथ में, अगर डर का सपना देखते हो तो डर दिखता है बॉडी में, खुशी का सपना देखते हो तो खुशी दिखती है। एक छोटे बच्चे को भी देखोगे तो वो कभी नींद में अपने आप रोने लग जाएगा, नींद में अपने आप हंसने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सपना देख रहा है, और सपने में जैसे वो सपना देख रहा है वैसी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो ऐसे ही आप अगर विजुअलाइज कर रहे हैं तो उसमें फीलिंग होनी ही होनी चाहिए, बिना फीलिंग के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी नहीं काम करेगा। तीसरी चीज, अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के करें, नॉर्थ डायरेक्शन में आपका फेस हो। जैसे इस समय मैं बैठा हूं तो मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में फेस है, ओके। ये कॉर्नर में जहां मैं बैठा हूं यहां से नॉर्थ डायरेक्शन। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर कॉर्नर में क्यों लगाते हो आप सीट? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन इधर है। क्यों नॉर्थ डायरेक्शन में मुझे सीट लगाना है? अब मेरे पीछे इधर नॉर्थ है तो इधर क्या है? साउथ, ओके। ये साउथ मेरी तरफ क्या है? दोनों तरफ लाइटें लगी हुई है, उस लाइटों से मेरा साउथ का जो है वो एनलार्ज हो रहा है, मतलब वो एरिया बहुत ग्लोरीफाई हो रहा है। एंड मेरा फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ की तरफ क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी नॉर्थ में है सारी। प्रॉस्पेरिटी की कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी एनर्जी जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेड किरणें होती है, रेड एनर्जी होती है। वो रेड एनर्जी, सूर्य की रेड एनर्जी सिर्फ आपको नॉर्थ से ही मिलती है, नॉर्थ डायरेक्शन से मिलती है। अगर वास्तुशास्त्र वगैरह के ज्ञाताओं से पूछें तो वो कहेंगे नॉर्थ में कुबेर का खजाना है। सो कुबेर का खजाना किधर है? नॉर्थ में। इसलिए मैनिफेस्टेशन के लिए, मटीरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन के लिए स्पेशली, आप रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मटीरियलिस्टिक स्पेशली कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो नॉर्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर भी आप रिश्ते हों चाहे कुछ भी हो, सभी के लिए नॉर्थ डायरेक्शन इज गुड इनफ, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के या मूव करके मैनिफेस्ट करें, ये आपको ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, टाइम एंड प्लेस। जब भी आप मैनिफेस्ट करें तो अगर सेम प्लेस एंड सेम टाइम पे कर सकें तो ज्यादा बेटर होगा। कई लोग, जैसे हम सुबह मैनिफेस्टेशन करते हैं हमारे कमांडो ट्रेनिंग में, तो 5:55 पे करते हैं। जनरली हम सबका प्लेस एक ही होता है उस समय। भाई मैं भी अपने घर पे हूं तो एक जगह बैठा हूं, मैं अगर अपने ऑफिस में हूं तो एक पर्टिकुलर जगह पे बैठा हूं। जितनी ज्यादा बार आप एक सिंगल जगह पे बैठ के मैनिफेस्ट करते हो उतनी ज्यादा वो जगह चार्ज हो जाती है, उस जगह के अंदर ही इतनी पावर हो जाती है। इसको बोलते हैं स्पेस एंकरिंग। वो जगह पे बैठ के मैनिफेस्ट करना मतलब वहां बैठते ही शांति मिलती है। जैसे मंदिर में जाते ही आपको शांति मिलती है ऑटोमेटिकली, जैसे आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह जाते ही थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, वैसे ही जैसे ही आप उस कुर्सी पे बैठते हैं या उस सोफे पे बैठते हैं या उस टेबल पे बैठते हैं या उस चेयर पे बैठते हैं या नीचे बैठते हैं, जहां पे भी बैठते हैं,
उस जगह बैठते ही आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाता है मैनिफेस्ट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। उस जगह पे बैठने, आंखें बंद करके एक्चुअल विजुअलाइजेशन होने की जो प्रोसेस होती है, नहीं तो वो प्रोसेस बड़ी फास्ट हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, आप आंख बंद करके बैठे, आपका दिमाग शांत होने में ही 4-5-6 मिनट लग जाता है, उसके बाद तक तो विजुअलाइजेशन आप खत्म ही कर देते हो। तो जनरली उस जगह पे बैठते ही वो जगह चार्ज हो गई, उस टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका माइंड तैयार हो गया कि अरे भाई 6 बजने वाले हैं, इसका तो विजुअलाइजेशन का टाइम हो गया। तो 6 बजने वाले हैं, विजुअलाइजेशन का टाइम हो गया, उसी समय माइंड अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। वो जगह पे बैठ के, अरे यहाँ तो ये बैठ के विजुअलाइजेशन करता है, माइंड अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। इट्स लाइक हम अब जब रोज दोपहर में 1 बजे मान लो हम लंच करते हैं, या 1 से 2 के बीच में लंच करते हैं, तो आप देखो 1 बजते बजते आपको अपने आप भूख लगने लग जाती है। जबकि कई बार आपने नाश्ता किया होता है 10 बजे, लेकिन फिर भी 1 बजते बजते भूख का एहसास सा होने लग जाता है। जैसे मैं रोज रात को, मतलब रोज अपना डिनर का टाइम मेरा 4 बजे से 6 के बीच में है शाम को, तो 4 से 6 के बीच में मुझे बहुत तेजी से भूख लगने लग जाती है। तो ये हमारा ब्रेन पूरी तरह से प्रोग्राम्ड हो चुका है उसके लिए। तो इसीलिए सेम टाइम सेम प्लेस पे जब आप बैठ के विजुअलाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट आता है। विजुअलाइज करते समय क्रिएटिविटी का बहुत इस्तेमाल करें, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होना चाहिए, क्रिएटिव। ओके, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि विजुअलाइज करो आपकी शादी हो रही है, या विजुअलाइज करो आपको गाड़ी मिल रही है, आप, और आप में से कई लोग विजुअलाइज करते हैं गाड़ी आ गई, थैंक यू, बस इतना ही। लेकिन उसमें क्रिएटिविटी डालो, गाड़ी आ गई, नई गाड़ी आई है, अब हम लोग शोरूम से उसे बाहर निकाल रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, लोगों की सबकी नज़रें मेरी नई गाड़ी की तरफ घूम रही है। टोल जब मैं दे रहा हूँ तो टोल वाला भी पूछ रहा है गाड़ी नहीं है क्या? हाँ नहीं है। और फिर मैं उस गाड़ी में टेप रिकॉर्डर चला रहा हूँ, सनरूफ खोल रहा हूँ, उसकी स्मेल को सूंघ रहा हूँ, और धीरे धीरे फोटोज़ वोटोज़ लेके हम उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, हम उन कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं। हम मंदिर में गए, मंदिर में जाके पूजा की, पंडित जी ने नारियल फोड़ा, गाड़ी के टायर के नीचे नारियल रखा, पटाख टायर के, फिर स्वास्तिक बनाया, माला पहनाई, फुहार पहनाया, लोगों की बधाइयाँ आई, लोगों को हमने, ये चीज़ें क्रिएटिविटी से जोड़ो, लिंक करो इसको क्रिएटिविटी से। जितना क्रिएटिव सोच पाओगे उतना ज़्यादा माइंड को मज़ा आएगा, माइंड को जितना मज़ा आएगा, माइंड उतना ज़्यादा उसके ऊपर आसानी से काम कर पाएगा, क्योंकि इस ब्रेन में आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड पेन एंड प्लेजर का प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? इसको या तो अगर कहीं पे भी पेन दिखा तो ये उसको अवॉइड करना चाहता है, ठीक है। इसको कहीं पे भी प्लेजर दिखा तो ये उस प्लेजर को सीक करना चाहता है, प्लेजर की तरफ भागना चाहता है, प्लेजर को गेन करना चाहता है, ठीक है। सो जब आप इसको क्रिएटिव तरीके से विजुअलाइज कर रहे हो तो आपका ब्रेन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा उसको महसूस हो रहा है। एंड जब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है तो देन इट वुड लाइक टू रियली मैनिफेस्ट इट फास्टर, ठीक है। उसके साथ साथ, क्रिएटिविटी के साथ साथ और क्या होना चाहिए? आप जब विजुअलाइज कर रहे हैं, आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हैं, तो एक मुद्रा भी लगाते हैं मेडिटेशन के लिए, मुद्रा। ओके, हैंड्स से मुद्रा, जैसे हैंड्स की मुद्रा होती है, तो मैनिफेस्टेशन की आपको मुद्रा बताता हूँ। मिडिल फिंगर के साथ थंब को इधर साइड में टच कर दिया, दोनों हाथों की ये मुद्रा, मिडिल फिंगर, दोनों अंगूठे इस तरह से टच किए, एंड उसके बाद आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। एंड दिस इज, मैं एक प्रोग्राम में गया था, ये क्रिया शक्ति करके प्रोग्राम था। अगर आप में से कोई प्राणिक हीलिंग से कनेक्टेड हैं तो उनको पता है ये प्रोग्राम क्या होता है। तो क्रिया शक्ति करके प्रोग्राम में मैं गया, और ये 2014 की बात है। वो समय था जब मैंने अपना बिजनेस छोड़ा था। मेरा खुद का एक 2009 में मैंने कंपनी एस्टेब्लिश किया, फिर 2011 में उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाया, उसमें एक पार्टनर लिया, फिर 2012 13 में वो काफ़ी कोलैप्स हो गई, 13 में फिर से हमने एक पार्टनर लिया, 14 में सिचुएशन ऐसी बनी कि वो कंपनी चल नहीं रही थी, तो मुझे उससे बाहर आना पड़ा। तो मैं उससे बाहर आ गया था, घर पे बैठा हुआ हूँ, फ्री बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था ज़्यादा, टेंशन बहुत हो रही थी। तो एक प्रोग्राम करने चले गए अटेंड, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति का उस प्रोग्राम में हमें यही बताया था कि क्रिया शक्ति मतलब आपके अंदर कर्मों की ऐसी शक्ति है कि आप चाहो जिस चीज़ को आकर्षित कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो हमने उसमें वही सीखा, सारा मैनिफेस्टेशन ही था। वहाँ पे एक छोटी सी घटना घटी। तीसरे दिन उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होने के बाद, 3 ही दिन का प्रोग्राम था, तीसरे दिन उन्होंने हमें एक एनवलप दिया और एक पेपर दिया। बोले आपकी जो भी डिज़ायर है इस पेपर पे लिख दो, एनवलप में डाल दो, हमें दे दो, और हम इसको ऊर्जा देते रहेंगे, 1 साल में ये आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। सभी लोगों को उन्होंने टास्क दिया, मुझे भी टास्क दिया। मैंने वहाँ पे लिखा कि मुझे 3 लाख रुपए महीना चाहिए, 3 लाख रुपए 1 महीने का चाहिए। मैंने लिखा, और उसके बाद मैं बैठ गया, इधर-उधर देख रहा हूँ, कोई मुझसे पेपर लेने नहीं आया। 700-800 लोग थे, तो लोग कलेक्ट कर रहे थे, किसी ने लिखा था, किसी ने नहीं लिखा था। थोड़ी देर बाद मेरे माइंड में दिमाग आया, मतलब मेरे माइंड में थॉट आया कि यार 3 लाख क्यों? ये कह रहे हैं जो भी लिखोगे मैनिफेस्ट हो जाएगा। अपन एक काम करते हैं, 5 लाख रुपए महीना लिख देते हैं। तो मैंने वो पेपर फाड़ा, दूसरा पेपर लिया, 5 लाख रुपए महीना लिख दिया उस पे। ऐसे ही लिखा, हुर्रे मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, थैंक यू सो मच, ये वो। लिख दिया, डाल दिया पेपर। उसके बाद भी कोई मुझसे पेपर लेने नहीं आया। अभी भी मेरा माइंड चल रहा है। मैंने कहा यार ये सब कह रहे हैं कि यार 5 लाख मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अभी मेरे पास कोई लेने भी नहीं आया, टाइम भी है अपने पास। एक काम करते हैं, थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। पेपर फाड़ा, दूसरा पेपर लिया, उस पे लिखा 10 लाख रुपए महीना, एनवलप में डाला, दे दिया। वहाँ पे मैंने ये मुद्रा वुद्रा लगाना और ये सब सीखा था।
तो वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें किया। दोस्तों अगले 2 महीने कुछ नहीं हुआ। 2 अगस्त में था ये 2014, अगस्त में कुछ नहीं हुआ। 15 अगस्त के आसपास ये प्रोग्राम था, तो 18-19 अगस्त को हम वापस आ गए। 18-19 अगस्त को ये हो गया, फिर सितंबर में कुछ नहीं हुआ, अक्टूबर में कुछ नहीं हुआ, पूरा नवंबर निकल गया, कुछ नहीं हुआ। 28 नवंबर 2014 को मेरा एक प्रोग्राम था और ज़्यादा नहीं, 80-90 बिजनेसमैन थे उस प्रोग्राम में, एंड मैंने वहाँ पे पूरा 3 घंटे का प्रोग्राम डिलीवर करने के बाद 1.5 लाख रुपए का मेरा एक बिजनेस प्रोग्राम पिच किया था। एंड यू नो व्हाट, कितने लोगों ने उसको खरीदा होगा? पहली बार मेरी जिंदगी में मिरेकल हुआ। उन 80-90 लोगों में से 26 पीपल, 25 या 26, आई थिंक 24 पीपल एग्जैक्टली बॉट दैट प्रोग्राम, और 2 लोगों ने टोकन अमाउंट बहुत छोटा सा, मतलब वर्बली यस बोला था। ऐसे करके उनसे जब हमने फॉलोअप किया तो उनमें से 24-25 लोगों का पूरा पेमेंट आने लग गया। हमारे पास डाउन पेमेंट आया 15 लाख रुपए, एंड मेरे लिए वो बहुत बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि एक सिंगल डे में 40 लाख का उस समय का बिजनेस क्लोज होना। एंड पूरा जब 1 साल हुआ, मतलब इस अगस्त को हमने मैनिफेस्ट किया था, और अगले जुलाई तक मैंने जब अपना पूरा वो देखा, तो करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास हमने 1 साल में अर्न किया, यानी ऑन एन एवरेज दैट वाज अराउंड 10 लाख रुपीस पर मंथ, ओके, या 9 to 10 के बीच में। हालांकि उसमें खर्चे भी थे, ऐसी बात नहीं थी कि सारा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन हाँ 1 करोड़ रुपए पर, मतलब 10 लाख रुपए पर मंथ आना मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने जब 3 लाख रुपए पर मंथ सोचा, तब भी थोड़ी सोच रहा था कि नेट प्रॉफिट, तो मैं 10 लाख का तो सोच ही नहीं सकता था। लेकिन वहां सोचा, मुद्रा लगा के, और ये सारी प्रोसेसेस जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये करके मैनिफेस्ट किया, एंड उधर लिख के रख दिया, और उसको हम ऊर्जा देते गए, या वो लोग ऊर्जा देते गए, एंड इट वाज मैनिफेस्टेड, मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। सो मैं कहूंगा अभी आपको विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं 10-15 मिनट की। उसमें आपको ये मुद्रा यूज करनी है, मिडिल फिंगर के दोनों तरफ अंगूठा, ये उल्टी नहीं होनी चाहिए कभी भी, ये हाथ ऐसे नहीं होंगे, ये ऐसे हो सकते हैं, हाथ ऐसे हो सकते हैं, बस ये 2 ये पोजीशन है, ठीक है। आप थाइज पे आराम से रेस्ट करवा सकते हैं, या जैसे भी है। ऑलराइट, तो विजुअलाइजेशन में सेम टाइम सेम प्लेस, नॉर्थ डायरेक्शन, फीलिंग, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी। अगर आप 1000 बार विजुअलाइज कर रहे हो तो एक चीज ही विजुअलाइज करोगे। मान लो आपने कहा मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, और 1000 दिन तक कंटिन्यू आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सिमिलर विजुअलाइजेशन होना चाहिए हर रोज। जैसे कि मैं जब भी विजुअलाइज करता था कोई भी चीज, मान लो मुझे घर लेना था, तो मैं जिस घर को विजुअलाइज करता था उसका सेम तरह से मैं विजुअलाइज करता था। पूजा हो रही है, घर परिवार वाले आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, पापा मम्मी खुश हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, फोटोग्राफ्स हम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं, मतलब एक क्लैरिटी के साथ विजुअलाइज। इतना बड़ा घर चाहिए, ऐसा ही घर चाहिए, इसी तरह से चाहिए। आज भी यही विजुअलाइज करना है, कल भी वही करना है, परसों भी वही करना है। क्लैरिटी एंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है जब तक भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा दिन करना है, लंबे टाइम तक करना है, और कंटिन्यूअसली उसी तरह का विजुअलाइजेशन हो, ओके। कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें, कि ऐसा नहीं कि आज किया 3 दिन नहीं किया, 3 दिन बाद चौथे दिन कर लिया, 5वें दिन नहीं किया, फिर 15 दिन कर लिया, फिर 15 दिन नहीं किया। जैसे हेल्थ है ना, रोज काम करना है तो ये अच्छी होगी, कभी कभी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही कंटिन्यूटी एंड क्लैरिटी आपके इस विजुअलाइजेशन में होनी चाहिए, ठीक है। विजुअलाइजेशन करते समय मुद्रा हो गई, क्लैरिटी हो गई, नॉट डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, फीलिंग, हाँ, कंफर्टेबल क्लोथिंग, एंड अगर ग्राउंड सीटिंग है तो बहुत ही बढ़िया है, कंफर्टेबल क्लोथिंग एंड ग्राउंड सीटिंग। क्यों जरूरी है ग्राउंड सीटिंग? अगर ग्राउंड सीटिंग नहीं कर सकते तो फिर तो चेयर पे करना ही है, क्योंकि ग्राउंड सीटिंग करने के बाद पद्मासन वगैरह या जो भी आप आसन लगाओ, वो आसन लगा के रीढ़ की हड्डी बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, और हल्का सा गर्दन 20 डिग्री में उठी हुई, मतलब गर्दन सीधी की जगह हल्की सी उठी हुई, नेक 20 डिग्रीज अप, या क्या बोलूंगा, ऐसे ही लिख देते हैं, नेक शुड बी 20 डिग्री अप, ऑलराइट। ये क्यों? क्योंकि जब आपकी बैक स्ट्रेट होती है तो एनर्जी, इस मैनिफेस्टेशन की एनर्जी लोअर चक्रा टू हायर चक्रा में आपकी फ्लो होनी चाहिए। वो तभी फ्लो हो सकती है व्हेन योर बैक इज स्ट्रेट। अगर मेरी बैक ऐसे स्लाउच है ना, वो फ्लो ही नहीं होगी, क्योंकि जो दोनों नाड़ियां हैं, सुषुम्ना नाड़ी या इडा एंड पिंगला, जो भी तीनों नाड़ियां हैं, ये सारी बैक आपकी बैकबोन के साथ साथ ऊपर जा रही है। सो इट इज लाइक फ्लोइंग विथ लॉट ऑफ क्लैरिटी, बहुत ही ईज के साथ वो एनर्जी ऊपर उठती है जब, क्योंकि सारे चक्रास के थ्रू वो, जितना जल्दी वो चक्रास के थ्रू पास होगी उतना जल्दी आपको ये होगा। तो ये आपका विजुअलाइजेशन के कुछ नियम है। एंड इसके अलावा कुछ एडिशनल नियम ये हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हेवी खाना वगैरह नहीं खाए हुए हैं विजुअलाइजेशन के पहले, ताकि नींद ना आए। आप विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना करें, करीब कई लोग कहते हैं जितना लंबा विजुअलाइजेशन करूंगा उतना अच्छा नहीं। विजुअलाइजेशन कैन बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प, यानी 5 मिनट का हो गया बहुत है, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, इवन 1 मिनट का विजुअलाइजेशन भी बहुत है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा विजुअलाइज, क्योंकि आधा घंटा आप विजुअलाइज करोगे तो उसमें डिस्टोर्शन आना ही है, कभी वो बदलना ही है, कभी ये यहाँ विजुअलाइज करोगे, कभी यहाँ, राइट। शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए आपका विजुअलाइजेशन। तो ये कुछ नियम है जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, जो कि विजुअलाइजेशन के बहुत ही प्यारे नियम है। आपकी बैक हल्की सी गर्दन क्यों उठी हुई होनी चाहिए? क्योंकि जब आप गर्दन उठी हुई होती है तो आपके इस चक्रा पे अपने आप ध्यान चला जाता है। हल्की सी गर्दन अगर सीधी है और हल्का सा आप उठाओगे तो ध्यान पूरा अपने आप यहाँ आ जाएगा। यस, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, स्माइल,
थ्रू आउट द विजुअलाइजेशन अच्छे से अच्छा स्माइल करें एंड एनर्जी के साथ करें। फैमिली मेम्बर्स को और फ्रेंड्स को विजुअलाइजेशन में, फैमिली और फ्रेंड्स भी इंक्लूड करें, फ्रेंड्स को इंक्लूड करें। और विजुअलाइजेशन खत्म होते समय भगवान को थैंक यू जरूर बोलें। थैंक यू एज इफ ऑलरेडी अचीव्ड, थैंक एज इफ ऑलरेडी अचीव्ड, एज इफ ऑलरेडी अचीव्ड। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन के बेसिक नियम है दोस्तों। वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, विजुअलाइजेशन करने से पहले अगर विजुअलाइजेशन आपका क्लियर नहीं है तो उस चीज को देख लें इंटरनेट वगैरह पे, वीडियो वगैरह के थ्रू, या उसे एक्सपीरियंस कर लें। दूसरा, उसमें बहुत फीलिंग होनी चाहिए। तीसरा, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के करना है। चौथा, सेम जगह पे सेम टाइम पे करें। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि हर 1 घंटे में ही कर रहे हैं। दिन में 2-3 बार बहुत है। सबसे बेस्ट टाइम सोने से पहले, उठने के इमीडिएट बाद, है ना। बेस्ट टाइम भी मैंने कवर कर दिया यहाँ। बेस्ट टाइम कौन सा होता है? सोने से पहले, बिफोर स्लीप, स्लीप और आफ्टर वेकिंग अप, वेकिंग अप। ठीक है, ये बेस्ट टाइमिंग्स हो गए, है ना। क्रिएटिव होना चाहिए, जितना ज्यादा उसमें क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो। मुद्रा लगाना है, क्लैरिटी एंड कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंफर्टेबल क्लोथिंग हो, ग्राउंड सीटिंग हो सके तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि ग्राउंड सीटिंग में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। ग्राउंड सीटिंग नहीं भी हो तो जैसे मैं इस चेयर पे भी बैठा हूं तो मैं अपने पालती मार के बैठा हुआ हूं इस समय, है ना। तो इस तरह की सीटिंग भी चलेगी, जहां अगर आप चेयर पे भी बैठे हैं तो पाँव ऊपर करके अगर आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। बैक स्ट्रेट हो, जैसे इस समय मेरी हो, स्लाउचिंग बैक नहीं हो, सिंपल स्ट्रेट, चेहरे पे मुस्कुराहट, हल्की सी गर्दन ऊपर उठी हुई, मुद्रा हाथ की लगाई हुई, एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प स्माइल। फैमिली फ्रेंड्स को इंक्लूड करें एंड भगवान को लास्ट में थैंक यू कहना बिल्कुल ना भूलें। ये विजुअलाइजेशन के कुछ ब्यूटीफुल 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 नियम है। कितने लोगों को मजा आया विजुअलाइजेशन के ये नियम सुन के, और कितने लोग इसके हिसाब से मेरे साथ अगले 10 मिनट विजुअलाइज करेंगे? आई एम ब्लेस्ड, या यू आर ब्लेस्ड माई फ्रेंड। प्लीज एक्सप्लेन मुद्रा अगेन। मिडिल फिंगर और थंब उसके साथ में। ठीक है, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, 100% राइट। दीपक जी कहते हैं थैंक यू सो मच। मला एडवांस कोर्स करायचे आहे, लीना पाटिल जी। लीना पाटिल जी, अगर आपको एडवांस कोर्स करना है तो जितने भी लोगों को एडवांस कोर्स करना है, इस वीडियो के नीचे एडवांस कोर्स ज्वाइन करने का लिंक दिया गया है नीचे। ये वीडियो के देखिए नीचे मैंने क्लिक करा तो ये तीनों, हमारी पूना की रिट्रीट का भी लिंक, पूना की रिट्रीट भी आप एक्सपीरियंस करें, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। और 40 ही सीट है पूना की रिट्रीट में भी, बहुत इंपॉर्टेंट रिट्रीट है, जरूर आए। एडवांस माइंड पावर का लिंक यहाँ पे दिया गया है। बुक योर सीट, मैनिफेस्टेशन रिट्रीट दिल्ली में भी आना है तो सारे लिंक यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, बेड पे ही करें तो ज़्यादा अच्छा है विजुअलाइजेशन, और बेड से उतरने के पहले करें तो और भी अच्छा है। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। और क्या है आपकी चीज़ें? आई एम ब्लेस्ड, आई डू राइट। सर मैं बोल रही थी कि 108 देकर 3 दिन का ज्वाइनिंग मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा, है ना कविता जी, नो प्रॉब्लम। सर प्लीज़ मेरे बताऊँ, थोड़ा हीलिंग और हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है लक्ष्मण जी, अभी आज शाम को हमारा हीलिंग का प्रोग्राम हुआ था, अब कल जब होगा तो देखेंगे, है ना। अगर पालती मार के बैठने में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, फिर तो देखो जहाँ पे दिक्कत होती है तो वहाँ तो जो पॉसिबल है वो कर लें, जितना पॉसिबल है उतना ही कर लें, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो ये विजुअलाइजेशन के कुछ बहुत ही प्यारे, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही माइंड ब्लोइंग छोटे छोटे नियम है दोस्तों। एंड इन नियमों के साथ अब हम लोग विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज करने से पहले तो क्या विजुअलाइज करवाऊँ आपको? आपको 3 चीजें एक साथ विजुअलाइज करते हैं कि आपके रिलेशन अच्छे हो गए, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, और आपके पास आपके द्वारा बहुत बड़ा काम कुछ हो रहा है जिससे कि काफी लोग खुश हैं, आपके परिवार वाले खुश हैं, आपके माता पिता खुश हैं, घर आ रहा है, गाड़ी आ रही है। इन चीजों के ऊपर करें विजुअलाइज, कर सकते हैं? सर मैं एक रिसोर्ट बनाना चाहती हूँ और उसकी एआई इमेज भी बनाई है, स्क्रिप्ट भी बनाकर रिकॉर्ड बनाई है। ओके, आई एम ब्लेस्ड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट डियर। एडवांस माइंड पावर में क्या सिखाएंगे? एडवांस माइंड पावर में सिखाऊंगा मैं कि हलवा कैसे बनाना है। ठीक है मैम। सर लाइव डिजाइन एक्सरसाइज का जो स्क्रिप्ट है वही विजुअलाइज किया तो चलेगा ना? बिल्कुल। थैंक यू सर, आपका इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके, तो नॉर्थ डायरेक्शन में घूम जाए ये सभी लोग, नॉर्थ डायरेक्शन में घूम जाए। मैडम का सवाल जेन्युइन है, एडवांस माइंड पावर में क्या सिखाएंगे? देखिए अभी तक जो आपने सीखा है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, लेकिन ये तब तक काम नहीं करती है जब तक आपका ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड का पूरा वायरिंग चेंज नहीं होता है। इट्स लाइक है ना, हमने पुराना घर बना रखा है, पुराना पूरा घर है और उसमें पुरानी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है जिसमें सिर्फ
इतना सा पावर है कि 200-300 वाट की कोई चीज को सपोर्ट कर सके। अब वहां पे हमने लाके सीधा 3000 वाट की कोई लाइट जलाई तो क्या होगा, पूरा वायरिंग का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब अगर अब हमें उस घर में 3000 वाट की लाइट जलानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पावर वायरिंग करवानी पड़ेगी, उसकी इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट्स वगैरह चेंज करवाने पड़ेंगे। तो ऐसे ही आपने अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सीख लिया, आप लाइट तो ले आए, न के 3000 वॉट की लाइट तो ले आए, लेकिन उसको चलाने के लिए आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की पूरी वायरिंग चेंज करनी है। उसके लिए 3 पावरफुल मेडिटेशन और उसका एक्सप्लेनेशन है एडवांस माइंड पावर में, बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको मज़ा आ जाएगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव अ ग्रेट 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 टाइम। चलिए नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर लें। पेमेंट होने के बाद क्या, पेमेंट होने के बाद ये फालतू की चीजें गीता जी पूछे मत मेरे से, है ना। पेमेंट होने के बाद क्या, पेमेंट होने के बाद क्या, आपको लिंक आएगा प्रोग्राम करने का, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आएगा, आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद क्या मतलब, व्हाट, क्या होगा, आप सोचिए ना लॉजिकली, पूछने की कहाँ जरूरत है ये। ऑलराइट एवरीवन, चलिए सीधा बैठे। अब लिखना बंद करें ताकि आप मैनिफेस्टेशन पे फोकस कर सकें। मुद्रा लगा लीजिए, दोनों मिडिल फिंगर के साइड में दोनों अंगूठे लगे हुए इस तरह से। ऑलराइट, चले। एक लंबी और गहरी सांस लें और पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। हल्की सी गर्दन 20 डिग्री ऊपर उठा लें, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, 20 डिग्री ऊपर। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट। ऐसा सोचें कि आप एक बहुत ही प्यारे से बगीचे में हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और अच्छी ठंडी ठंडी हवा आपके गालों पे आ रही है, सुहाना सा मौसम है। चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और अंदर से सिर्फ एक ही भाव निकल रहा है, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये धन्यवाद का भाव इसलिए निकल रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी अब आइडियल बॉडी है। सभी लड़कियां मन ही मन बोले आई एम ब्यूटिफुल, सभी लड़के मन ही मन बोले आई एम सुपर हैंडसम। आपको ये बगीचे में खड़े खड़े ये फीलिंग आ रही है, यू आर सुपर हैंडसम। इमेजिन कीजिए कि आप अपने फोन से सेल्फी ले रहे हैं और आपका अपने आप से प्यार बढ़ता जा रहा है। आपके चेहरे का ग्लो दिख रहा है। आपने ये सेल्फी, जल्दी से इमेजिन करें कि आपने दोनों हाथों से फोन पकड़ा है और सेल्फी को अपलोड कर दिया है आपके सोशल मीडिया पे, आपके स्टेटस पे, एंड हजारों लोग उसे लाइक कर रहे हैं। वाह, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। Feel the happiness, feel the happiness, feel the joy. Feel the happiness, feel the joy, feel the happiness, feel the joy. जय श्री राम। सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, यू आर लुकिंग हैंडसम, फिट, फैंटास्टिक, आपके चेहरे पे ग्लो दिखाई दे रहा है, ऐसी कमेंट्स आ रहे हैं आपको, एंड आप उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं हैप्पीली, हेल्दीली। आप आराम से चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, गुनगुना पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। आप देखते जाएं, ये कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। कभी आप दौड़ते हुए अपनी सेल्फी डाल रहे हैं, कभी आप चलते चलते अपनी सेल्फी डाल रहे हैं, कभी आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कभी आपने कैजुअल कपड़े पहने हैं। यू आर लुकिंग ऑसम, यू आर लुकिंग ऑसम। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत 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 फिट हैं, फिट, सुपर फिट। लोग आपकी फिटनेस की मिसाल देते हैं, यार इतनी अच्छी फिटनेस कहाँ से लाए, कैसे लाए, कैसे बनाई। You are getting young day by day, in every way you are getting young and young, younger and younger. Imagine करते जाएं।
एंड जैसे जैसे आप यंग हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, वैसे वैसे पैसा भी आपके पास आ रहा है। अचानक से मोबाइल में आपको एक मैसेज आता है, 25 लाख रुपए क्रेडिटेड। वाओ! आप भगवान को थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू। अगले दिन मैसेज आता है 2.5 करोड़ रुपए क्रेडिटेड। वाओ! एक दिन मैसेज आता है 1 करोड़ 1 लाख क्रेडिटेड, 6 लाख क्रेडिटेड, 15 लाख क्रेडिटेड, 90 लाख क्रेडिटेड, 60 lakhs, 75 lakhs, 7 crores। वाओ! बम्पर फिगर। आपके वॉलेट में पैसे आ रहे हैं, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, पॉकेट में पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं, एंड इन पैसों को यूज करके आप आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, वीजा ले रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए आप लंदन में हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, मजे ले पा रहे हैं। यू आर हैविंग फन, हैविंग फन। डिवाइन 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 डिवाइन। देखते जाएं। बंकिंगम पैलेस के सामने खड़े हैं, जल्दी से जल्दी फोटो लीजिए। आपने किसी को कैमरा पकड़ाया है एंड कोई आपका बंकिंगम पैलेस के सामने फोटो ले रहा है, लंदन के जायंट व्हील के सामने आपका फोटो ले रहा है। यू आर ऑसम। जय हो, जय हो। देखते जाएं और क्या क्या हो रहा है वहां। कौन से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कौन सी जगह पे जा रहे हैं, कैसे डबल डेकर बस में घूम रहे हैं, लंदन सिटी टूर कर रहे हैं। आप अमेरिका भी पहुंच सकते हैं। देखिए आप अमेरिका भी पहुंच रहे हैं क्योंकि पैसा बहुत है आपके पास। नायग्रा फॉल्स जा रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी की गलियों में घूम रहे हैं, टाइम स्क्वायर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी वीडियो बना रहे हैं। अपलोड कर दीजिए एंड सारे दोस्तों के कमेंट देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं। अरे वाह, इतना पैसा कैसे आ गया, अरे तू तो अमीर बन गया, अरे तू बहुत अच्छा लग रहा है, अरे तू बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे देखिए कमेंट्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन सभी के कारण अब आपने एक अपना शानदार बंगलो खरीदा है और उस बंगले का आज इनॉग्रेशन फंक्शन है। सारे गेस्ट वेस्ट आ गए हैं, आपने अच्छे से ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं। अब थोड़ी सी देर में पूजा शुरू होने वाली है, गेस्ट आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। हर आदमी कह रहा है इतना प्यारा घर, वाह, रामायण की कथा हो रही है, या जो भी आपके रिचुअल्स हैं वो सारे कर रहे हैं आप, पूजा पाठ, गृह प्रवेश। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। डिवाइन 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 डिवाइन। बढ़िया सी गाड़ी में, चमचमाती गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी हो रही है, ब्रांड न्यू। देखिए कौन सी कलर की गाड़ी है ये, कौन सी ब्रांड की गाड़ी है ये। घर और गाड़ी एक साथ खरीद पा रहे हैं आप। तथास्तु, तथास्तु। हेल्थ अच्छी हो गई, वेल्थ अच्छी हो रही है, रिश्ते भी मजेदार हो रहे हैं। देखिए हर आदमी घर परिवार का शामिल हो रहा है आपकी खुशियों में। आपके दोस्त शामिल हो रहे हैं, सब दिल से खुश हैं, सबके चेहरे देखिए, सब दिल से आपको दुआएं दे रहे हैं, सब आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं। फील द हैप्पीनेस, फील द हैप्पीनेस। आप हजारों लोगों की जिंदगी में अब रोल मॉडल हैं, आप कई लोगों की जिंदगी में हेल्प कर पा रहे हैं, हैप्पीनेस दे पा रहे हैं। फील द एनर्जी एवरीवन, फील द एनर्जी। डिवाइन 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 डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन। तथास्तु, तथास्तु। देखते जाएं, भगवान का दोनों हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करते जाएं। थैंक यू गॉड, थैंक यू, सच अ लवली थिंग। कितना मजा आ रहा है ये जिंदगी में। हेल्दी हो, वेल्दी हो, अच्छे रिलेशन है, भगवान की कृपा है। भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के खड़े हो, माथा टेक रहे हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा बोल रहे हो, जो भी आप धर्म के हो उस धर्म का कोई ना कोई काम करवा रहे हो। घूम रहे हो, फिर रहे हो, आलीशान लाइफ हो रखी है, 5 स्टार से लेके आराम से अच्छी होटलों में आप जा रहे हो। देखते जाएं, देखते जाएं, क्या लाइफ है। आहा, आहा, आनंद लीजिए इस लाइफ का। जय हो, जय श्री राम।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। फील दिस एनर्जी एवरीवन, फील दिस एनर्जी। भगवान का धन्यवाद करते हुए इस एनर्जी को फील करें। एंड अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। एडवांस awesome everyone, awesome. How do you feel? How do you feel? Tan 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 tan। जय हो सर। एक दिन में इतनी चीजों के बारे में विजुअलाइजेशन करनी है? कोई जरूरी नहीं है। आप जितने भी चीजों के बारे में विजुअलाइज करें उतने में करें, ठीक है। दिस इज ब्यूटिफुल इजंट इट? दोस्तों एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप देखिए पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि वीडियो के नीचे है, या मेरी टीम ऊपर ऊपर भी आपको दे रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। आप अपनी मर्जी से जो भी पैसा डालेंगे वो डालेंगे। उसके बाद पे नाउ आपने किया, उसके बाद आपने अपना नाम नंबर यहाँ डाला और जी पे वगैरह सारा लिंक आपको यहीं आ जाएगा, ठीक है। अलग से जी पे लिंक वगैरह डालने की और पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने प्रोसीड टू पे किया, जब आपको ये स्क्रीन आएगी, यहाँ स्कैन एंड पे है, वो करते ही आपको बार कोड दिखेगा, यू कैन पे, राइट। पेटीएम, गूगल पे। अगर आपको यूपीआई आईडी चाहिए तो यूपीआई पे क्लिक करें, और आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे करना है तो यहाँ से पे करें, ठीक है। सो ये उन लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं कैसे पे करना है, और हमारी टीम ने, नहीं तो आप देखिए ऊपर ही यहाँ पे लिंक डाल दिया है। और जो हमारी पुणे की रिट्रीट है, सोल सर्चिंग रिट्रीट, या दिल्ली की रिट्रीट है, इन दोनों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। जहाँ पे भी आपको मौका मिले ज़रूर आएँ। इट्स गोइंग टू बी रियली गेम चेंजर फॉर मेनी ऑफ यू। गुड। I'm blessed. I'm blessed. Great, sir. It's $1 million information. Thank you so much. Can we do gratitude and visualization? Can be done together? Yes. मैंने कहा ना, at the end of the visualization आपको क्या करना है? Thank you, thank you, thank you. सर मैं जाया काम करती हूँ, वहाँ से टारगेट होते हैं और टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं तो डोमेस्टिक टूर पे जाते हैं, विजुअलाइजेशन करें। अच्छा हाँ, डोमेस्टिक टूर से याद आया, अगर आप में से कोई मेरे साथ घूमना चलना चाहे तो हम 24 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक एक इंटरनेशनल टूर लेके जा रहे हैं। आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हमारी टीम को संपर्क कीजिएगा। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विद यू। और हमारी टीम का फ़ोन नंबर वगैरह भी इसी वीडियो के नीचे सारी इन्फॉर्मेशन में आपको दिया गया है। और अगर आप में से कोई भी इन सारे वीडियोस का रिकॉर्डिंग देखना चाहे तो इसी चैनल पे, यही चैनल क्योंकि ये लाइव है इस चैनल पे, तो आप इस चैनल पे जाएंगे, कॉन्शियस लिविंग वाले चैनल पे, एंड कॉन्शियस लिविंग वाले इस चैनल पे आपने लाइव वाले स्क्रीन पे आप जाएंगे, लाइव वाले बटन पे, तो आपको पिछले 7 दिन के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा, एंड ये 7वां दिन। ऑलराइट, गुड एवरीवन। तो अब हमारा 9 दिन का, 7 दिन का ये सफ़र यहाँ पे समाप्त होता है। आपके कुछ सवाल ज़रूर हम ले लेंगे, 5-10 सवाल यहाँ पे, लेकिन एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हैं। कल से ज़रूर आइएगा। दिल्ली की रिट्रीट में तो बिल्कुल आना है। 1000 लोगों के साथ जब आप मैनिफेस्टेशन की रिट्रीट अटेंड करेंगे, यू विल सी हाउ मच कैन यू चेंज एंड हाउ मच वुड यू चेंज। आपकी ज़िंदगी में किस लेवल का रिटर्न आएगा। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लिंक आपको बार बार दे दिया है। आई वुड नॉट लाइक टू एम्फोसाइज अगेन एंड अगेन, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। इट्स नॉट अबाउट कि हम कोई उसको सेल कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट आप में से हर एक इंसान के लिए वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत मीनिंगफुल है, ठीक है। एंड हर आदमी, देखिए दोस्तों, ये मैनिफेस्टेशन की विद्या, ये सब है ना, आपको लगता है कि अभी आपने मेरे से ये विजुअलाइजेशन सीख लिया तो आपको आ गया। ये चीज़ें देखिए, कई बार हमें सांस लेना भी सीखने के लिए किसी गुरु के पास बहुत टाइम तक हमें चीज़ें बार बार सीखनी होती है।
तो आप भी इन चीज़ों को बार बार सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अ, ये चीज़ें लंबे समय तक प्रैक्टिस करने से मास्टर होती है। ये मसल्स हैं। जैसे जिम में अगर आप पहले दिन गए तो अच्छा ये डंबल उठा के ऐसे करना है, लेकिन जब आपके पास एक कोच रहता है, कंटिन्यूअसली आप कोच के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स आते हैं, बहुत लंबे समय के रिजल्ट आते हैं, बहुत परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं, और उसी तरह के रिजल्ट्स आपको बार 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 अपनी लाइफ में लाने के लिए ये काम करना है। ठीक है। एंड मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अपना छोटा सा रोल निभा रहा हूँ। आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग। मैं नहीं कहता कि आई एम द सुपर पावरफुल गुरु ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि साधु संत बुद्धा ये इतने पावरफुल मैनिफेस्टर्स थे कि ये कहीं पे भी जंगलों में भी बैठ जाया करते थे, तो ये जो भी चीज़ चाहते थे वो मैनिफेस्ट कर लेते थे। दोस्तों, हम लोग अभी पूरी तरह से सेवा में उतर रहे हैं, जहाँ पे कि हम ऑलमोस्ट हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी के हमने चार्जेस बहुत कम लोगों के लिए कर दिए हैं। जैसे आप डेली रिट्रीट का देख रहे हो, तो आप पे व्हाट यू वांट, आपकी मर्ज़ी हो वो पे करके आप सीट बुक करें। हम तो चाहें तो ये भी ना लें, लेकिन हाँ, एक्सपेंसेस होते हैं। वो एक्सपेंसेस थोड़े से आपकी तरफ से सहारा लग जाता है, प्लस हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि इतनी सीट तो कंफर्म बुक हो चुकी है, इतने लोगों का हमें अरेंजमेंट करना है। ऐसे ही हमारे जैसे अभी सोल रिट्रीट है, उसके भी कोई कास्ट चार्जेस नहीं है। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसके भी कोई चार्जेस नहीं है। सोल रिट्रीट के मतलब सोल रिट्रीट भी आप मर्ज़ी से कुछ पे कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगला मिशन मल्टी मिलियनेयर हो रहा है 7 डेज़ का, उसके भी कुछ खास चार्जेस नहीं है। हाँ, हमारे कमांडो ट्रेनिंग के चार्जेस हैं, लेकिन दिवाली कमांडो ट्रेनिंग हमारा 9399 रुपीज़ का होता है, लेकिन इस बार दिवाली ऑफर बहुत ही धांसू आने वाला है। इसी वीक में 24, इसी महीने में 24, 25, 26 तारीख को सुबह उसका ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट बैच दिसंबर में बनेगा, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन अभी से चालू हो जाएंगे। सो 24, 25, 26 तारीख को उसका बहुत ही प्यारा ओरिएंटेशन है। आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। सुबह 5 से 6:30 ही अटेंड करना है वो। कमांडो ट्रेनिंग के बाद हमारा MRCF, ये हमारा सबसे प्यारा कोर्सेज में से एक है, जो आपको हाईएस्ट लेवल के रिजल्ट्स दिलाता है। 25,000 रुपये इसके चार्जेस हैं। ऑलराइट, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल सकता है जब आप आएंगे प्रोग्राम में, तो इसके भी कोई ना कोई इश्यूज प्रोग्राम्स होते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ विदेश ट्रिप में, जो मेरा विदेश ट्रिप है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम 3 कंट्रीज जा रहे हैं, इंडोनेशिया, बाली एंड इंडोनेशिया और बाली तो एक ही है, मलेशिया एंड थाईलैंड, 3 कंट्रीज जा रहे हैं हम। 24 ऑफ नवंबर को हम लोग निकलेंगे। 5-5 दिन एक एक कंट्री के। पहले हम थाईलैंड करेंगे, फिर इंडोनेशिया करेंगे, फिर मलेशिया करेंगे। कोई हमारे साथ एक कंट्री भी जुड़ सकता है, कोई तीनों कंट्री भी जुड़ सकता है, कोई 2 कंट्री भी जुड़ सकता है। एंड वो पूरा एक तरह से मैनिफेस्टेशन ट्रिप है। वो मैनिफेस्टेशन ट्रिप है क्योंकि वहाँ पे हम पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन को लाइव विदेशों में प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर लें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सेम तरह की चीज़ें दिखती है, सेम एवरेज जगह पे हम रह रहे हैं, एवरेज जगह पे, तो हमारी वो बैरियर टूट ही नहीं पाते। अभी मैं आपको कितना भी कहूँ कि 5 स्टार होटल में जाके बैठिए, आप 15 मिनट जाके बैठेंगे, वहाँ से बाहर निकलते ही आपको फिर से एवरेज चीज़ें सारी दिखाई दे रही हैं। तो इसीलिए ये पूरा एक मैनिफेस्टेशन ट्रिप है 15 दिन का। आप चाहें तो 5 दिन जुड़ें, जहाँ पे हर लोकेशन पे हम जाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छी शेयरिंग होती है, बहुत लाइक माइंडेड ग्रुप होता है। डेफिनेटली कंट्रीज अब्रॉड जाना है और 25-15 दिन रहना है, तो 2.25 लाख रुपए के आसपास, 2,40,000 रुपए के आसपास उसके चार्ज भी हैं। बट ओनली लिमिटेड फ्यू पीपल कैन कम। जैसे अभी तक हमारा करीब 20 लोगों का ग्रुप कंफर्म हुआ है, और 10-12 लोग और ऐड हो जाएंगे, तो 30 से 40 लोगों का एक ग्रुप जाएगा वो। सो यू कैन बी ए पार्ट। अगर आप में से कोई भी चलना चाहें तो हमारी टीम से संपर्क कर सकता है, एंड यू कैन जस्ट कम। ओके सर, मेरे बेटे को जी एडवांस एग्ज़ाम में एयर 60 लाना है, तो करें, मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्ट करें। क्या ओपन नहीं हो रहे हैं? लिंक ओपन नहीं हो रहे हैं? लिंक तो ओपन हो रहे हैं जी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना। सर, आज मुझे बार बार ओरा वर्ड दिखाई दे रहा है, तो बढ़िया है। सर, हमने जो रिकॉर्डिंग की है लाइव डिज़ाइन एक्सरसाइज की, वही रिकॉर्डिंग ईयरफोन लगा के विजुलाइज किया तो चलेगा? वो भी चलेगा। मेरा जीवन हमेशा चमत्कार हो रहे हैं, दैट्स गुड। सर, आज मुझे बार बार और सर बुरी सर, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के ऊपर मेरा
सेमलिंग फेस दिख रहा है, दैट्स ग्रेट, स्माइलिंग फेस। सर आप सुदर्शन यानी आकर्षक लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच महेश जी। सुदर्शन का मतलब आकर्षक, अच्छा। हाँ, हमने तो सुदर्शन चक्र कभी दिमाग ही नहीं लगाया सुदर्शन वर्ड के मीनिंग के ऊपर। सर कमांडो ट्रेनिंग का मैनिफेस्टेशन का, ये आप है ना, आप जिस भी ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, वहाँ जुड़े हुए रहिएगा। उन ग्रुपों में सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी हमारी चीज़ों की। जैसे अभी मैं 2-3 दिन में एक बार शायद ये हमारे विदेश टूर के ऊपर भी आधे घंटे का एक वेबिनार करूँगा। एंड आप में से जितने भी लोग एडवांस कमांडो ट्रेनिंग में आ रहे हैं वो भी आ जाएं, ठीक है। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल डू अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ठीक है। और इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है सब कुछ करने का, तो मैं कहूँगा सबसे मीनिंगफुल, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको मेरा क्लोज साथ चाहिए फिजिकली तो आप हमारे पूना वाले रिट्रीट में आ जाएं 21 तारीख को। अगर आपको ग्रुप में चाहिए 1000-1500 लोगों की हाईएस्ट लेवल की एनर्जी के साथ, आपको 2 दिन मैनिफेस्ट करना है जहां अमेजिंग म्यूजिक होगा, अमेजिंग तरह का सेलिब्रेशन, एक आपकी ज़िंदगी की रिट्रीट, तो दिल्ली रिट्रीट में आ जाएं। अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं और आपको रियल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मेरे साथ 15 दिन लाइव प्रैक्टिस करना है सुबह से रात तक पूरा 24 घंटा, तो फिर आप मेरे साथ विदेश ट्रिप में आ जाए। विदेश ट्रिप के लिए खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है लोगों के लिए, और आपको सुपर ऑसम रिजल्ट्स के लिए यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर कौन सा प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर MRCF या कमांडो ट्रेनिंग, दोनों। मतलब कमांडो ट्रेनिंग तो 90 दिन प्रैक्टिस है, एंड MRCF बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आपकी चीज़ों को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सो आज यहीं पे रुकते हैं। आप सभी लोग एडवांस कमांडो ट्रेनिंग में आए, कल आपसे मुलाकात होगी वहाँ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड इन्जॉय। मैं थोड़ी देर के लिए ये लाइव स्ट्रीमिंग ऑन रखूँगा, मेरी टीम कुछ म्यूज़िक वगैरह लगा देगी या कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन के चीज़ें लगा देगी। आप में से किसी को भी कोई लिंक वगैरह चाहिए तो मेरी टीम बार बार यहाँ चैट विंडो पे लिंक डालती रहेगी ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जो लेट जुड़ रहा है उनको भी लिंक मिलता रहे। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।